भारत के मुख्यमंत्री उन्होंने उद्घाटन किया सम्राट मिहिर गुजर शब्द के नाम से, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? 2 साल हो चुके विरोध, ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया? ऐसा है जी, आपकी बात में दम है, लेकिन वो एक षड्यंत्र था। वो हम अब अभी भी हम सुने ये स्थानवाचक है, गुजरात प्रदेश था। विरोध क्यों कर रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भारत क्या है, स्थान सूचक है। जर्मनी के चांसलर फलाना, फ्रांस का राष्ट्रपति, फ्रांस क्या है, ये कोई जाति नहीं। अभी इन्होंने क्या किया, आप अकेले मिले 30 लाख के आप 60 लाख कर देंगे, जिनके पास कोई तथ्य नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। अप्रमित किया था, दादरी के अंदर किया था, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ ने गुज्जर शब्द को कटवा के फिर उसका मूर्त किया था। हमारे पास उसकी वीडियो भी है, मैं वो वीडियो भी दे दूंगा। लेकिन बाद में उसके टेप से गुज्जर शब्द लिखा, ये कहां की है यार? क्षत्रिय बनने का भी जिक्र किया, ऐसे क्षत्रिय मिहिरभोज चौक कैथल शहर में चौक विवाद को लेकर गुज्जर और राजपूत में अपना दावा ठोक रहे हैं मिहिरभोज पर, लेकिन कितनी सच्चाई है, कितना दाम है, उसको लेकर मामला हाई कोर्ट में चला गया है। लेकिन तमाम कलायत के अंदर तमाम जो समाज है, राजपूत के युवा और कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, मुख्यमंत्री अगर बात करें तमाम आपके समाज के, उन्होंने उद्घाटन किया था उसको लेकर, मैंने गुजर समाज को लेकर क्या कुछ कहना था उसको लेकर? ये उद्घाटन जो है सब वोट बैंक की राजनीति थी, लेकिन क्षत्रिय सम्राट मिहिरभोज क्षत्रिय कुल से थे, राजपूत थे। लेकिन जो ये मूर्ति लगवा रही है नहीं सरकारें अपनी वोट बैंक की मजबूत करने के लिए, लेकिन क्षत्रिय वोट बैंक उनसे दूर होता जा रहा है। मैं सीधी चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को, या तो क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास को संरक्षण दे दे, या भारतीय जनता पार्टी का इस प्रदेश में देश से जाना तय है। बिल्कुल 2 साल हो चुके हैं विरोध कर रहे हैं, लेकिन पहले क्यों विरोध किया आपने? अभी विरोध 2 साल नहीं, लगभग 3-4 साल से विरोध चल रहा है। इसी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से इन्होंने इतिहास के साथ छेड़छाड़ शुरू की है। और जब से हमारे बड़े बुजुर्गों और युवाओं को पता लगा है भाई क्षत्रिय सम्राट जो मिहिरभोज है, उसको जगह जगह मूर्ति लगाई जा रही है और उसके आगे गुज्जर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, वो सभी जातियों के होते हैं। उसको एक जाति में बांधने की कोशिश क्यों की जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी बात कहती है महापुरुष क्षत्रिय बिरादरी के होते हैं, उनके आगे या तो हिंदू सम्राट लिखो, या सम्राट मिहिरभोज लिखो, या क्षत्रिय सम्राट लिखो। आप पर समाज का अपना नाम नहीं, हमने कहीं नहीं लिखा। हमने अब भी जाके देख लो, जो कलायत के अंदर क्षत्रिय सम्राट मिहिरभोज की मूर्ति लगी है, उसके आगे क्षत्रिय शब्द लिख रखा है। उस दिन हमने उसका जो उद्घाटन किया था मूर्ति का, हम उस दिन की भी आपको उनकी फोटो दे सकते हैं, उसके आगे तो क्षत्रिय लिख रहा है। गुज्जरों ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया था, आपने कहा हम उद्घाटन नहीं होने देंगे मिहिरभोज की। ऐसा है जी, कोई ताकत नहीं, प्रशासन का यूज करके, प्रशासन जो जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर बैठा है वो बार बार कह रहा है मेरी जेब में प्रशासन है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं अब की बार प्रशासन को उसकी जेब से निकालने का काम करेंगे। हम बीजेपी सरकार को बदल देंगे हरियाणा प्रदेश से, अगर हमारी बात नहीं मानी क्षत्रिय समाज की। क्या कुछ प्लान है? कल हमारी 3 तारीख सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट में रिट डल रही है, उसकी तारीख है। अगर कल हमारी फेवर में बात आती है ठीक है, नहीं कल के बाद आंदोलन शुरू है पूरे प्रदेश में, पुतले फूकेंगे हर एक गांव में और सड़कों पे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे रेल भी रोकनी पड़े, बसें भी रोकनी पड़े, हम रोकेंगे। हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। तो सरकार को बातचीत हुई है, सरकार ने विश्वास दिया था, सरकार भी पता नहीं क्या कर रही है, ये सोच रही है भाई राजपूत का वोट बैंक फरी का वोट है, लेकिन हम दोनों बात एक साथ नहीं चलेगी। भाई लठ भी बीजेपी सरकार से खाई और वोट भी बीजेपी को दें। अब एक बात चलेगी, या तो इतिहास को संरक्षण दो, या वोट लो, या लठ मारो फिर वोट ना लो, एक बात चलेगी। पहले क्यों नहीं विरोध किया? पहले क्यों एक्शन लिया? 2 साल पहले मैं आपको बात बताता हूँ, यमुनानगर के अंदर पहली मूर्ति का अनावरण किया गया कंवरपाल गुज्जर द्वारा, और वो उस जगह पे लगाई है जब क्षत्रिय समाज को पता लगा, आंदोलन किया बहुत बड़ा। लेकिन कंवरपाल गुज्जर ने इस आंदोलन को देखते हुए क्षत्रिय समाज से अपील की, भाई मेरे सामने 5 आदमियों की कमेटी बना के भेजो, मैं आपकी बात मान लूंगा। उस 5 मेंबरी कमेटी में मैं भी था। कंवरपाल गुज्जर ने हमारी बात मान ली, भाई मैं इस गुज्जर शब्द को कटवा दूंगा, लेकिन बाद में वो राजनीति कर गया। उस आंदोलन के बाद अब ये दूसरी मूर्ति लगी है। खुला चैलेंज दिया था मीटिंग के अंदर, प्रेस वार्ता दिया था, अब चैलेंज बुजुर्ग नहीं। किस चीज का चैलेंज? इतिहास को लेकर हमारे पास तो सारी चीज है जी, तथ्य भी है उसके। आमने सामने क्यों बातचीत करिए? उनके पास है तो उन्हें किसके सामने बैठा? आप एक चीज देखो, राव सुरेंद्र जी सीएम के सामने बोल के आए हैं भाई मैं इस शब्द को कटवा दूंगा, लेकिन उसने आने के बाद कैथल में दोबारा जो डिबेट करी है उसमें बोला है उसने भाई जो गुज्जर शब्द है ये स्थानवाचक है, ना कि जाति सूचक शब्द। आप देख, मैं वो दिखा रही हूँ वो डिबेट आपको। ये स्थानवाचक है, गुजरात प्रदेश था। विरोध क्यों कर रहे हैं स्थानवाचक? नहीं, फिर उन्हें तो जाति का ले लिया, नहीं जाति का स्थान का लिखो, उसके आगे गुर्जर नरेश लिखो, गुजरात प्रदेश पर शासन करने वाला राजा लिखो, हम उस चीज से सहमत हो सकते हैं, ना कि जाति। गुज्जर या तो जाति शब्द लिख दिया। तो बड़ा 10 तारीख को क्या कुछ प्लान कर छापने? 10 तारीख
10 सितंबर को तो बहुत बड़ी महाकुंभ होने जा रही है क्षत्रियों द्वारा। पूरे देश के क्षत्रिय कैथल में जमा होंगे। कैथल के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पैर धरने की उस दिन जगह नहीं होगी। और जो भी या तो उससे पहले हमारी बात मान ले, या सरकार को तो अब हम नहीं बख्शने वाले। सरकार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से उखाड़ के दम लेंगे। आपके दावे निकलते नजर आए थे, बिल्कुल कल पहले भी आप इकट्ठे हुए थे, लेकिन कोई भी सिस्टम है वो 19 तारीख को हम इकट्ठे हुए थे। अगर क्यों प्रशासन बीच में लिया, प्रशासन का सहारा ले लिया, 7 जिलों की पुलिस क्यों बुलाई, हमारे युवाओं पर नियत थे, युवाओं पर लाठीचार्ज कराया गया, क्यों करवाया? और विश्वास दिया भाई अगले दिन उनका कोई जुलूस नहीं निकलेगा। वो 12 बजे टाइम से पहले 7 बजे उसका मुहूर्त करके भाग गए। ये कड़े की समझदारी है, टाइम से पहले। लेकिन अगर आप उकसाने वाली बात कर रहे हो, अगर आप ये बात बोलते हो ना, हम हर चीज के लिए तैयार हैं, डिबेट के लिए भी तैयार हैं, और 10 सितंबर को भी दिखा देंगे अपनी ताकत। भाई ये मैटर तो पूरे हरियाणा का गया, पूरे प्रदेश का, पूरे राज्य का हो गया, पूरे देश का हो गया। दोनों दुश्मन बन चुके एक दूसरे के। आगे दुश्मन तो नहीं, भाईचारा तो शुरू से रहा था, लेकिन जो उन्होंने ये गुज्जर शब्द लगा के इन्होंने बिल्कुल ही भाईचारा मिटा दिया। शुरू से ही जैसे सभी को पता है, सभी कहते आए हैं, स्थानवाचक शब्द था गुजरात रहा। उन्होंने गुजरात रहा वहाँ पे शासन किया था, इसलिए उसको गुज्जर नरेश या गुजरात नरेश की उपाधि दी थी। लेकिन उन्होंने कुछ जाति बढ़ा दी। इसका हमारी कुछ कमी रहेगी। पहले नोएडा में लगा था ना, उसी टाइम जब विरोध करना था ना, तो अभी अगर शुरू वहीं से आपके करते समाज के कई मंत्रियों ने जवाब भी दिया है। आप मेरे अगर बात करें तमाम मंत्रियों ने उसकी बात करूँगा, कौन से मंत्री जी आपके समाज के नाम क्या? नोएडा में किया था, दादरी के अंदर किया था, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ ने गुज्जर शब्द को कटवा के फिर उसका मुहूर्त किया था। हमारे पास उसकी वीडियो भी है, मैं वो वीडियो भी दे दूंगा। लेकिन बाद में उसके टेप से गुज्जर शब्द लिखा। ये कहाँ की है यार? क्षत्रिय बनने का भी जिक्र है। ऐसे क्षत्रिय थोड़ी बना जाएगा। क्षत्रिय तो माँ के कोख से जन्म लेता है, ऐसे क्षत्रिय बनना कोई आसान नहीं है। तो आगे क्या कुछ प्लान निकाला? सरकार नहीं मांगे नहीं मांगती। सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानती, सरकार का बहिष्कार कराएंगे पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में। क्षत्रियों ने टोटल वोट राजनाथ सिंह को देखते हुए 2014 में भारतीय जनता पार्टी को किया था। बीजेपी के मंत्री सरेआम घूम रहे हैं, आप क्लास के अंदर दो रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? बुलाओ, दिखाओ। आप खुद नहीं बढ़ने देंगे, विश्वास दिलाता हूं मैं। एक भी नेता को नहीं बढ़ने देंगे, बीजेपी के कोई भी हो, छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, एक को भी बढ़ने नहीं देंगे। खुला विरोध करेंगे। मैं क्या, मेरे बड़े बुजुर्ग भी विरोध करेंगे, युवा विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, रविपाल गुज्जर मुर्दाबाद, अशोक गुज्जर मुर्दाबाद, दिनेश दादा मुर्दाबाद, निन्ना गुज्जर मुर्दाबाद, निन्ना गुज्जर मुर्दाबाद। क्या नाम? अंकित राम। क्या कुछ कहना चाहोगे? गुज्जरों की बात भी कराओ। अभी बैंकुलर सिटी बन चुकी है, टकराव होगा क्या? पता क्या, जब टकराव होगा तो देखी जाएगी, टकराव भी करेंगे। और 10 तारीख का टाइम भी दिया है। 10 तारीख का यही है, पूरे कैथल के अंदर, पूरे हरियाणा कैथल के अंदर महाकुंभ किया जा रहा है राजपूतों का, क्षेत्रीय का। उसके अंदर 1-2 लाख, ये नहीं पता कितने आदमी आएंगे। और उसमें डिसाइड किया जाएगा, वहीं से डिसाइड किया जाएगा, या तो हम धरना देंगे या कुछ भी करेंगे। उस दिन 10 तारीख को हम कुछ भी करेंगे। 10 सितंबर का टाइम है सरकार के पास, या तो 10 तारीख से पहले अपने वापस ले ले। मामला हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट का कल निर्णय आएगा। फैसला ले रहे हाई कोर्ट कल का वो है, पेशी है क्या कल लगता की। है? जीत होगी, हार होगी? जीत होगी जी, ये तो अगर नहीं हुई तो जीत है जी। वैसे उनके पास नहीं बात किया क्या कुछ कहना उसको लेकर क्या? देखो जी, वैसे तो वापसी उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। मीरबोज के वंशज पर भी हैं, बताओ, वंशज को भी गलत साबित कर रहे हैं। अरुण विजय सिंह है नागौद से। मीरबोज की बात करें तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्षत्रिय सम्राट मीरबोज ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अरबों को बहुत बार हराया। उनका शासन 836 से लेके 885 तक था। और जो उनकी गद्दियां नागौद के अंदर है, उसके वंशज भी चीख चीख के कह रहे हैं भाई हम क्षत्रिय सम्राट मीरबोज के वंशज है। वो भी आए थे, अब हमारी जो देहरादून के अंदर महापंचायत थी, और वो 10 सितंबर को कैथल के अंदर भी आएंगे। और गुज्जर समाज की बात करें तो उसके कौन से समाज की? गुज्जर समाज पता क्या है, जो ये गुर्जरात्रा प्रदेश था नहीं, उस गुर्जरात्रा को देखते हुए जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं भाई ये कोई महापुरुष हमको भी मिल जाए। कौन सा गुज्जर जाति को गुज्जर जाति तो अब मेरे हिसाब से जोर मार के 1300 के बाद गुज्जर जाति है।
आई है। हाँ 1300 की बात। इसके लिए 30 लाख का इनाम भी रखा हाँ इसके लिए प्रदीप राणा जी बड़े भाई साहब उन्होंने 30 लाख का इनाम रखा है। गुजरों की तरफ आ गया। अगर सरकार ने उनको संरक्षण दिया, मैं बार बार कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का एक भी कैंडिडेट नहीं जीतेगा। हमारा 30 सीटों पे प्रभाव है सीधा सीधा। गुजरों का वोट बैंक हमारे ज्यादा है, क्षत्रियों का तो 8% वोट है 1300 गांव में। 8% वोट का मतलब पता है 30 सीटों को प्रभावित कराएंगे हम सीधे। करो उनके तो अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, उनके 3 विधायक तो कांग्रेस से बन रहे हैं, प्रदीप चौधरी कालका से, शैली चौधरी नारायणगढ़ से, धर्म सिंह छोकर समालखा से। उनका तो वोट ऑटोमेटिक है कांग्रेस पे जा रहा है। वो कैसे कह रहे हैं अभी हम बीजेपी को वोट देते हैं। हमारा क्षत्रिय समाज का टोटल वोट बीजेपी पे जा रहा है। अगर बीजेपी को नहीं चाहिए हम नहीं देंगे आगे से। अगर हमारे इतिहास को संरक्षण नहीं देना तो ना दो। अगर कोर्ट ने गुजरों की तरफ फैसला बच गया तो उसको लेकर क्या फिर तो आप सहमत होगे क्या विरोध फिर विरोध करोगे? देखो पता क्या है, फैसला कैसे बच जाएगा जब उसके वंशज जिंदे जागते हैं। वो भी अपना इतिहास कहाँ ले रहे इतिहास है? इतिहास नहीं है हमारे पास है, 1200 साल पुराना इतिहास है। सुप्रीम कोर्ट में रीट डल गई है, सुप्रीम कोर्ट में रीट डाल दिया जो उसके वंशज है अरुणोदय सिंह उसके द्वारा। हमने हाई कोर्ट में डाल रखी है, कल की पेशी है, कल हमारी फेवर में आएगा, स्टे हो जाएगी और मूर्ति को ढका जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके लिए 2 मिनट का समय चाहूँगा। हमारे प्रदीप राणा है बड़े भाई, आप 2 मिनट उनसे बात करिए इस विषय में। आप कह रहे हैं अभी गुजरों के पास इतिहास है, हमारे भाई ने खुला चैलेंज कर रखा है। और ये लीलाराम गुज्जर अशोक गुज्जर जी के ये कह रहे हैं अभी टाइम दो मेरे को, क्योड़क में मिलना, कैथल में मिलना, कहाँ मिलना है। 30 लाख रुपए तो 30 लाख रुपए का हमारे बड़े भाई ने इनाम रखा है। आप 2 मिनट इनसे बात कीजिए। ये हमारे बड़े भाई हैं प्रदीप राणा जी। आपने 30 लाख का इनाम कैसे इनाम रखा है, कैसे मिला है? ऐसा है जी, जब ये प्रकरण आरंभ हुआ ना तो मैं उस टाइम विदेश में था, विदेश में ही रहता हूँ मैं इटली जर्मनी कहीं जगह रहता हूँ। तो उसमें ऐसा था जी, मैंने जब देखा प्रकरण भी मैं बड़ा ही दिल दुखी होया। तो आपकी अभी पत्रकारिता सारी बातें सुन रहा था मैं, तो आप मुझे केवल एक बात का जवाब दे दें, ना हम मिहिर भोज की चर्चा कर रहे हैं, ना गुजरों की, ना राजपूतों की। 800 और 900 के बीच में, यानी 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच का इनका इतिहास है, ठीक है जी। उस पर तो किसी दिन आपको 6 घंटे मेरे साथ बैठना पड़ेगा, फिर समझ में आएंगे, क्वेश्चन भी आंसर भी है। तो 900, 800 या 850 कुछ भी लगा लें आप उसको। अब 2023 है, 1200 साल इन लोगों ने कौन सी नींद की गोली खा रखी थी? आपके लेट मी कंप्लीट, प्लीज लेट मी कंप्लीट। 1200 साल कोई ऐसी गोली है फीम की या कोई दवाई की या कोई इंजेक्शन है ऐसा कि 12 साल आपको ना अपनी कौम याद है, ना अपनी जाति याद है, ना अपना महाराणा याद है, ना केवल गुजरात। सुने मैं आपके अगले प्रश्न का उत्तर दूंगा, पहले मेरी बात सुनिए आप। 1200 साल आप गोली खा के सो रहे हो, पहले उस गोली का नाम बताएं जो हम भी खा लेंगे। भाईचारे में शांति होंगे ना, हो सका वो गोली चमत्कारी हो, वो गोली हम खा लेंगे और हम भी भूल जाएंगे भी मिहिर भोज जी पता नहीं हम भी गोली हो जाएंगे। इन्होंने कुछ ऐसा नशा किया हुआ था 12 साल पहले, उसका पता नहीं लगाया हम। एक सिंपल सा मैं आपको, आगे भी आप पत्रकारिता करते हैं, एक सिंपल सा और आपको आंसर बता रहा हूँ मैं। भारत के अंदर 565 रियासतें थी, जिसमें मुस्लिम रियासत भी है, जिसमें सिख रियासत भी है। अब आपको मैं नया एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो महाराजा पटियाला है ना, अमरिंदर सिंह जी, वो तो जिंदा है ना। महाराजा पटियाला आज क्या कहते हैं अभी, ये सरदारों की रियासत है। ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये सरदारों की रियासत है। अगर आप महाराजा पटियाला से पूछोगे अमरिंदर सिंह जी, जो मुख्यमंत्री भी रह चुके पंजाब के, वो पता कौन है? वो भाटी राजपूत है। गुरु गोविंद सिंह के समय में उन्होंने सिख धर्म ले लिया, तो राजपूतों से रिश्ते होने बंद हो गए, दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अब वो सरदार है, आपके लिए भी सरदार है, इनकी सुने। लेकिन उनकी जो जाति है, उनकी जाति पता क्या है? क्षत्रिय जाति। क्यों? क्षत्रिय जाति मोल नहीं मिलती, बुत लगाने से नहीं मिलती, अक्षत्राणी के पेट से जन्म लेना पड़ता है। हो सकता है कोई क्षत्रिय है किसी अंतर जातीय विवाह कर ले, तो उसकी जो औलाद होगी ना वो क्षत्रिय बनेंगे। क्षत्रिय मतलब है रक्त की शुद्धता। जैसे महाराजा का बेटा, महाराजा ने 300 शादी कर ली, वो 300 सम्राट नहीं बनेंगे। जो अक्षत्राणी का पुत्र है वही सम्राट बनेगा, बाकी तो XYZ है, कुछ लिखो आगे। समझे मेरी बात? आप अब पूछे आप। मैंने भारत के प्रधानमंत्री को बात करी, अगर बात करें नीतीश में, भारत के मुख्यमंत्री उन्होंने उद्घाटन किया सम्राट मिहिर भोज गुज्जर शब्द के नाम से, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? 2 साल हो चुके विरोध, ऐसा क्यों नहीं लिया? ऐसा है जी, आपकी बात में दम है, लेकिन वो एक षड्यंत्र था। वो हम अभी भी हम सुने अभी भी हम उसको गुर्जर सम्राट मानते हैं। गुर्जर का मतलब गुर्जर नहीं मेरे भाई, गुर्जर का मतलब गुजरात देश। जैसे कि जयपुर के राजा, जोधपुर के राजा,
पटियाला के राजा, तो पटियाला क्या है? स्थान सूचक है। सुने, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले ये गुज्जर लिखते थे, गाय चराते थे, भैंस चराते थे, जो भी। इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर शेड्यूल ट्राइब जनजाति, वहां पे जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं। राजस्थान में ओबीसी का आरक्षण मांग रहे हैं। यहाँ पे क्षत्रिय बनने, क्योंकि जो झूठ की दुकान है ना, झूठ की दुकान ज्यादा नहीं चलती, उसकी पोल खुल जाएगी, उसकी पोल हाई कोर्ट में भी खुलेगी, सुप्रीम कोर्ट में भी खुलेगी। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो गुर्जर प्रतिहार भी लिख रहे हैं, ये प्रतिहार एक क्षत्रिय वंश है। प्रतिहार का गुर्जर से या गुर्जर से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गुर्जर देश के वो राजा हुए। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो भारत क्या है? स्थान सूचक है। जर्मनी के चांसलर फलाना, फ्रांस का राष्ट्रपति, फ्रांस क्या है? ये कोई जाति नहीं। अभी इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो मेन बोर्ड है ना इनका, उसमें तो इन्होंने लिखा है गुर्जर प्रतिहार। चारों जो पट्टी लगी आपने चौक दिखाओ, उसमें लिख दिया गुर्जर चौक, गुर्जर नहीं। अब गुर्जर प्रतिहार ये एक टेक्निकल विषय है, इसमें इतिहासकारों से आप बात कर सकते हो, फुर्सत में कभी मेरे से बात कर सकते हो। और मैंने 30 लाख का इनाम इसीलिए रखा था मैं अभी तक इनको 3000 लोगों को, मेरे गुर्जर भाइयों को पर्सनली उनकी प्रोफाइल में एंटर होकर चैलेंज दे चुका हूँ। कोई किसी का फोन नहीं आया, किसी की नहीं। और जो ये अपना आचार्य, इनका कोई तथाकथित आचार्य है ना, वो एक पत्थर ठाए घूम रहा है 2 किलो कागज। अब कोई 2 किलो कागज लेके आ जाए मेरे पास, आप ही आ जाओ कल को, भाई साहब देखो हमारी पुस्तक है, आप तो ब्राह्मणों में से निकले हो, तेरी पुस्तक का क्या करा, फूका तेरी पुस्तक है और क्या कराएंगे और क्या डिबेट करेंगे? जब आप झूठ के पुलिंदे पर डिबेट करोगे। एक मैं आपको टेक्निकल पॉइंट और बता रहा हूँ, जिसका कोई भारत में जवाब नहीं दे पाएगा। 565 रियासत में, 1 मिनट भाई, 565 रियासत में जितने भी राजा हुए, जैसे हैदराबाद के निजाम मुसलमान थे, जयपुर के राजा ठाकुर थे या क्षत्रिय थे। ठाकुर, क्षत्रिय, राजपूत, ये सब एक ही शब्द है, लेकिन इसका एक ही जाति है इंडिया के अंदर? नहीं जाति नहीं, सुने, जाति बाद में आई। जाति से पहले वर्ण थे, 4 वर्ण थे, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ण में जो लड़ते थे लोग वो शामिल हुए। सुनो, जो लड़के राजा बन गया वो राजपूत राजा का पुत्र, उस राजा के जो पुत्र हुए वो राजपूत कहलाए। राजपूत कौन थे? क्षत्रिय थे। उनका गुज्जर से, भैंस चराने से, गौ चराने से कोई संबंध नहीं उनका। और जो वीर बहुत सम्राट बने हैं ना, वो गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर स्थान सूचक है, ये गुजरात का क्षेत्र, प्रतिहार क्षत्रिय सूचक है, और सम्राट भी राजा बनते हैं। अब एक आदमी वीर में जाता है, वो सम्राट थोड़ी बनेगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको राजपूत भी कोई जाति नहीं है। एक राजा के 11 पुत्र है, तो सबसे बड़ा पुत्र है वो राजा बनेगा, बाकी 10 कहाँ जाएंगे वो, लेकिन वो भी राजपूत कहलाएंगे। ये क्षत्रिय से राजपूत बने हैं, वर्ण 4 हैं। अब इनके 2 साल, 4 साल, आप कह रहे उद्घाटन किए, कि मोदी ने किए, फलाने ने किए, ये उद्घाटन कितने 100 वर्ष पहले हुए थे? 5-6 साल के अंदर ड्रामे हो रहे हैं ना। ये अपने आप को या तो क्षत्रिय साबित करना चाहते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा दुष्प्रचार जो कर रहे हैं ये मीर भोज को गुज्जर बताना चाहते हैं। कोर्ट का फैसला गुज्जर की तरफ आता है, तो क्या कुछ करना? हम मानेंगे, कोर्ट का फैसला मानेंगे, लेकिन कोर्ट भी इनकी तरह नहीं है। कोर्ट ने 1200 साल वाली गोली दिखा रखी है। कोर्ट के पास तथ्य रखे जाएंगे, और 565 रियासतों में से हर राजा के आज भी वंशज जिंदा है। आप राजस्थान में जाइए, वहाँ पे 150 लोग रियासत है, वंशज तो कह रहे हैं मैं तो क्षत्रिय हूँ, ये कहना भाई तो क्षत्रिय होने तो गुज्जर है, धक्के ना बनाओ, नहीं बन सकते। ये जो इनकी जिद है, जो ये इनकी जो कुंठा है, उसमें बेईमान है। ऐसा रोज ऐसे है जी, एक तो हमें युवा साथी हमारे दोस्त ज़्यादा है, इनको बोलूँगा थोड़ा सोच समझ कर बोल रहे हैं। एक अपने खुद की रिसर्च करें। हम भी प्रतिहार वंश से हैं, लेकिन हम मुढ़ाड़ हैं, तो मुढ़ाड़, खटाड़, कापड़िया, ये 3 वंश हुए हैं। कल को ये भी बोल रहे हैं हम तो जी मुढ़ाड़ नहीं है, उनसे लगा है। तो क्या होता है, 1 बाप के 4 बाप, 4 बाप के 18 बाप, 18 के 36 से, वैसे तो हम सारे के सारे सिद्धांत उड़ा देंगे हम, है ना। बाद में हमने फिर ये जो वर्ण व्यवस्था थी ना, ये मिहिर भोज के टाइम में ही समाप्त हो गई थी। फिर जातियों का रूप ले लिया। अब मैं आपसे सिंपल देसी भाषा में कलहत वाली में पूछता हूँ, जो तेल पीले करता तेली बन गया, कपड़े धोए करता धोबी बन गया, ठीक है, बाल काटे करता नाई बन गया, कल कहने लगा था भाई जी मैं तो सम्राट का पुत्र हूँ, तो नहीं चलेगी। जब जातियाँ भी होनी है ना, जातियाँ क्यों बनी है? कर्म से। और हमारे हिंदू व्यवस्था के अंदर विश्वामित्र जी राजा थे। कहाँ तक सही मानते हैं? ऐसी जाति सभी इंसान होने चाहिए, जाति के रूप में हम सब भाई हैं, चाहे किसी जाति के हैं, और हर जाति का विशेष योगदान है। अगर हमारे पास बाल काटने वाला नहीं होगा तो समाज कैसे चलेगा? हमारे पास टी-शर्ट बनाने वाला नहीं होगा तो टी-शर्ट नहीं बनेगी, जूते बनाने, ये हमारा भारत का नहीं पूरे विश्व का सिस्टम है। लेकिन ये जो कोशिश कर रहे हैं वो बेईमानी, ठगी, चोरी, दूसरे महापुरुषों को अपने गिरवी रखना। महापुरुष किसी के नहीं होते। आप मुझे एक बात बताइए, आप पत्रकार हो, आपने जाट देवीलाल चौक देखा नहीं है?
चौधरी देवीलाल चौक तो है सर, छोटू राम चौक है, रानी झांसी चौक है, महाराणा प्रताप। हम महाराणा प्रताप के आगे राजपूत लगाते हैं, नहीं लगाते। अगर ये कहते हैं महाराणा प्रताप भी गुज्जर है, तो इन्होंने महाराणा प्रताप के कितने चौक लगाए गुज्जर भाइयों ने? जब महाराणा प्रताप भी गुजर है, श्री राम भी गुजर है, श्री राम की और महाराणा ये कौन मीर भोज को क्यों पकड़े बैठे हैं? तो उसके आगे गुजर है, समझे मेरे बात? कोई टेंशन नहीं है, आप अकेले मिले 30 लाख के आप 60 लाख कर देंगे। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। अब परमिशन आपको पता लग गया होगा, परमिशन ले रहे हैं महाराजा भोज के नाम से, जो परमिशन अब लगी है महाराजा भोज, सॉरी महाराजा मिहिर भोज लगा रहे हैं गुज्जर। तो ये ठगियां हो रही है। करनाल में मुख्यमंत्री के पास गए, 2 दिन में हम नाम हटा देंगे जी, उससे मुकर गए। राजपूत तो करनाल मुख्यमंत्री दरबार में कह रहे थे ना क्षत्रिय लगाओ ना गुजर लगाओ, सम्राट मिहिर भोज लिख रहे। गुजरों ने अपनी ताकत का एहसास कराया था। ताकत नहीं है जी, ताकत नहीं, कमीनापन लगता है। ताकत दिखाई है, पाकिस्तानी बॉर्डर दिखाए हैं, अकबर के खिलाफ दिखाए हैं, वो ताकत तो राजपूत क्षत्रिय लोग हम दिखा चुके हैं। ये तो कमीनापन है। अब जो कंवरपाल गुज्जरी थे ताकत दिखा रही, वो उन्होंने कैंसिल क्यों कर दिया दोहरा? ये तो भाई लीला गुज्जरी बुद्धि भ्रष्ट होगी और भाई अशोक गुज्जरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। इन्होंने हमारा 1000 साल के भाईचारे को धत्ता बता करके एक कमीना कार्य किया है, जिसका रिजल्ट कोर्ट भी देगी इनको, हम भी देंगे इनको। जहां भी बहस करनी है, आई विल गिव देम ओपन चैनल। लास्ट मैसेज क्या गुजरना है सरकार का? मैसेज ये है जी, ये हमारे क्षत्रिय सिस्टम में हम लोगों ने कभी अपनी जाति को लेकर किसी दूसरी जाति का अत्याचार नहीं किया। हमने कभी आंदोलनों में बसें नहीं फूंकी, हमें कभी आंदोलनों में किसी रेडी नहीं लुटी, हमने कभी गंदे काम नहीं किए। कैथल का उदाहरण आपकी समस्या है, किसी भी राजपूत बच्चे के पास डंडा नहीं था, डरा नहीं था, रोड़ा नहीं था, खाली हाथ बैठे थे नीचे। उसके बाद लाठी चार्ज की इन्होंने, उल्टे काम करे इन्होंने। उसका रिजल्ट इनको जब हम मान लो नहीं कर पाए, हो सकता हम ना कर पाए, जनता इनको इलेक्शन में जवाब देगी। या तो लठ मार लो या उनसे वोट ले लो, एक काम चलेगा। अगर वोट लेना है तो हमारी चारों मांग मान ले जल्दी से जल्दी। यहां मेरे मीडिया में साथी भी आ रहे हैं, मैं इनको यही कहना चाहता हूं, जो मेरे क्षत्रिय समाज की मांग है जल्दी से जल्दी इस मांग को पूरा किया जाए। नहीं तो क्षत्रिय समाज ऐसी क्रांति लेके आएगा अब की बार हरियाणा प्रदेश और पूरे देश में बीजेपी को मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं बचेगी। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, यही बात बार बार बोलनी पड़ रही है हर मीटिंग में। 5 मीटिंगों नहीं, बहुत बड़े लेवल की 10,000 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, क्षत्रिय 10,000। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 10 सितंबर को कैथल के अंदर जो क्षत्रिय महाकुंभ नाम दिया गया उसमें 2 लाख आदमी इकट्ठे होंगे। सरकार हमारा वचन नहीं समझ रही, हरी का वोट समझ रही है क्षत्रिय समाज को। भाई ये कहां जाएंगे? इनका काम करो ना करो, नौकरी दो ना दो, इनकी मांग मान लो या ना मान लो, वोट किसको देगा? है बीजेपी को देगा। लेकिन हम अपनी बार ऐसा नहीं होने देंगे। साथियों, मान सम्मान और स्वाभिमान से ऊपर कुछ नहीं होता। अब की बार ये हमारे युवक नाड़ कटाने को भी तैयार है और फांसी टंगने के लिए भी तैयार है, अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए। हमारे पास सिर्फ सम्मान तो बच रहा है, होने को क्या है? सब कुछ तो दे दिया। 564 रियासतें दे दी, 17,500 किले दे दिए, 40 लाख एकड़ भूमि थी वो दे दी। महापुरुषों का सम्मान है, ये नहीं हम जाने देंगे। अगर कोई हमारे महापुरुषों पर हाथ डालने का काम करेगा, हम उसकी गर्दन पकड़ने का काम भी करेंगे। आज हम अपने युवाओं द्वारा, बड़े बुजुर्गों द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी का पुतला दोबारा फूकेंगे। सभी साथियों जोश से नारा जरूर लगाए, कोई भी चुप न रहे। क्षत्रिय सम्राट राजा वीर भोज।